बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना भर में जुमे से फीवर सर्वे, हरीश राव की जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा में स्टील ब्रिज का इफ्तिताह, तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव और महमूद अली समेत दीगर कायदीन ओहदेदारान ने की शिरकत। मरकज किसान तबके की बहबूद के लिए कौमी पॉलिसी का करे ऐलान, तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मुतालबा। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने किया यूनानी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। यूनानी मेडिसिन की अफादियत से अवाम में शऊर बेदार करने आयुष की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे मेडिकल कैंप्स। आदिलाबाद जिले में सीमेंट फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा, रुकन असेंबली जोगू रमना और दीगर अपोजिशन कायदीन की मौजूदगी में CCI साधना कमेटी का क़याम। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सरगना टोनी मुंबई से गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस का कारनामा, पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तीसरी लहर के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना रियासत में जुमे से घर घर फीवर सर्वे कराने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सर्वे के इनेकाद और इक़दामात के सिलसिले में रियासती वज़रा हरीश राव, एरावली दयाकर राव ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आरजी सेक्रेटेरिएट BRKR भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी शामिल थे। इस मौके पर हरीश राव ने बताया कि सर्वे के जरिए कोरोना की अलामतों वाले मरीजों का पता लगाते हुए उन्हें घरों पर क्वारंटाइन किया जाएगा, उन्हें होम आइसोलेशन किट फराहम की जाएगी और एहतियात के साथ साथ दवाइयों के इस्तेमाल का तरीका बताया जाएगा ताकि कोरोना बिलखुसूस ओमिक्रॉन के फैलाव की चेन को तोड़ा जा सके। सर्वे की कामयाबी के लिए महकमे सेहत का अमला, आशा वर्कर्स, महकमे पंचायत राज और बल्दिया के अमले की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस ज़िमन में ज़िलाई सतह पर मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि कोरोना की रोकथाम में रियासत की आवाम का ताउन ज़रूरी है। పంచాయత్ రాజ్ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా ఇంటింటికి వెళ్ళి సర్వే చేసి వారికి వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే వారికి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చి వారు మందులు ఎలా వాడుకోవాలో కూడా అందులో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రాసినటువంటి ఒక పాంప్లెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మందులతో పాటు ఈ కరపత్రం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది సెకండ్ వేవ్లో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను అందించింది. సో ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో కొంత కేసులు అక్కడక్కడ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కనుక ముందు జాగ్రత్తగా మరి రేపటి నుంచి ఈ సర్వే నిర్వహించి ప్రజలకు అందుబాటులో మందులు పెట్టే విధంగా మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ముందస్తుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసి ఒక 2 కోట్ల టెస్టింగ్ కిట్లను, 1 కోటి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లను రెడీ చేసుకోవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖను ఆదేశించడం జరిగింది. ముందు చూపుతో ముఖ్యమంత్రి గారు సూచన చేయడం వల్ల మనం ఈరోజు ప్రిపేర్డ్గా ఉండగలిగినాం. వాస్తవానికి ఇప్పుడు మార్కెట్లో టెస్టింగ్ కిట్లు అంతగా దొరుకుతలేవు, కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది, ధరలు కూడా పెంచారు. అదేవిధంగా హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లో కూడా కొన్ని మందులు మార్కెట్లో రెడీగా అందుబాటులో లేవు. కానీ ఒక నెల రోజుల క్రితమే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ముందు చూపుతో మమ్మల్ని ఆదేశించడం వల్ల మన తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పూర్తి స్థాయిలో ఇటు టెస్టింగ్ కిట్లను అటు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లను సమకూర్చుకోగలిగినాం. ఈ కిట్లు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల ఈరోజు మరి ప్రజలకు మేము అందించగలుగుతా ఉన్నాం. ఈ కిట్లు అన్ని జిల్లాలకు, అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్స్కు, అన్ని PHCలకు, అంతేకాకుండా ANM సబ్ సెంటర్ స్థాయికి కూడా ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్, టెస్టింగ్ కిట్స్ పంపించడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా కిట్ లేదు అనకుండా
అన్ని గ్రామ స్థాయిలో కూడా వీటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాం. సో రేపటి నుంచి ఇటు గ్రామాల్లో అయితే పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీ కానీ ఇతర ఎంపీఓలు ఎంపీడీఓల సహకారంతో ఇంటింటికి వెళ్ళి సర్వే చేస్తారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ శాఖ అధికారులతో మరి ఇటు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మున్సిపల్ వార్డ్ ఆఫీసర్ల యొక్క సహకారంతో మరి సర్వే నిర్వహిస్తాం. మరి ఇటు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి దయాకర్ రావు గారు, మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారు, మరి ఆయా శాఖల అధికారులు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అందరం కలిసి సంయుక్తంగా ఈరోజు మరి రివ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది. కలెక్టర్లకు కూడా స్పష్టమైన ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చాం. సో అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఇది వెంటనే రేపటి నుంచి చేపట్టండి. అదేవిధంగా హాస్పిటల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ మీద కూడా వారికి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో ఇప్పటికే మరి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर हैदराबाद में पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तौसी के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खैरताबाद रुकन असम्बली डी नागेंदर, GHMC मेयर गधवाला विजयलक्ष्मी, मुतालिका अहदेदार और दीगर मौजूद थे। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टा से KBR पार्क की सिमत जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 17 करोड़ रुपए के सरफे से इस जंक्शन को तैयार किया है। చూసినా కానీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండడం మూలాన మరి చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటే గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు నూతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వస్తే మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ శ్మశాన వాటికి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ కూడా నాగార్జున సర్కిల్ నుంచి KBR పార్క్ వరకు ఈ రోడ్ అంతా ఫ్రీ చేయాలన్నటువంటి సంకల్పంతో మరి అటువైపున కూడా ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ తీసుకోవడం 17 కోట్ల రూపాయలతోని అంటే నీకు ట్రాఫిక్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలకు దీన్ని అంకితం చేయడానికి మరి ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఫ్రీగా ప్రజల కోసం వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారికి హైదరాబాద్ ప్రజల తరపున హైదరాబాద్ ప్రజాప్రతినిధుల తరపున నేను మరోసారి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना हुकूमत ने राइतु बंधु स्कीम के तहत ताहाल रियासत के 62,99,000 किसानों के बैंक खातों में 7,411 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई है। ये बात तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन की तैयार करदा साल 2022 की डायरी की रस्म इजरा तकरीब से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नलगुंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा 601 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है, जिससे 4,69,696 किसानों को फ़ायदा पहुँचा है। सबसे कम मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 33 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा की गई है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसान तबके की बहबूद के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान करें। మీరందరూ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కువ మంది పనిచేసేటువంటి అధికారులు ఇతర డిపార్ట్మెంట్ల వల్లే కార్యాలయాల్లోనే కాకుండా క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వారిని ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను సూచన చేస్తున్నాను. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలు దాదాపు ఒక కొలిక్కి వచ్చేటువంటి పరిస్థితికి మనం చేరుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదనపు పోస్టుల మంజూరీకి ఇదివరకే పలుమార్లు చెప్పినారు, క్యాబినెట్లోనే చెప్పినారు, మీరు నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనలు తీసుకురండి చేద్దాం. వారు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ చెప్పినారు కాబట్టి అవి నా దృష్టిలో ఉన్నవే. దానికి నేను నిర్దిష్టంగా ఏం సూచన చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడో కాదు రేపు 11-12 గంటల మధ్యలో నేను సెక్రటరీ గారు కూడా చెప్తా, ఇప్పుడు వస్తాను మీ దగ్గరికి, మేము ఉన్నంత సేపట్లో వస్తే సరిపోయింది, అదర్వైజ్ మీరు చెప్పండి ఆయనకి ఇట్లా మెసేజ్ పెడతాను. 11-12 మధ్యలో ఒకసారి మనం కలుద్దాం. మీ అసోసియేషన్ నుంచి మీరు ఎవరు వస్తారో రండి, 2-3. ఇంకో అసోసియేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తాను, వాళ్ళు 2-3 వస్తారు. ఏపీసీ గారు ఉంటారు. ఇష్యూ బై ఇష్యూ మీరు చెప్పినటువంటివి అక్రాస్ ద టేబుల్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఉమ్మడి అంగీకారంతో తేలవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటివి,
ప్రభుత్వ స్థాయిలో తేలవలసిన అంశాలన్నింటినీ కేటగరైజ్ చేసుకుంటే ప్రభుత్వ స్థాయిలో పరిష్కారం కావాల్సినటువంటివి నేను ఎట్లాగో సంపూర్ణంగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా కాబట్టి వాటిని ఇట్లా చేసుకుందాం। यूनानी मेडिसिन से क्रोनिक डिजीजेस यानी दायमी बीमारियों का भी कामयाब इलाज मुमकिन है। इस ज़िमन में आवाम में शऊर बेदार करने के मकसद से महकमा आयुष हैदराबाद की डायरेक्टर डॉक्टर अलुगु वर्षनी की हिदायत पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में यूनानी मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाने हैं, जिसकी निगरानी महकमा आयुष हैदराबाद के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वसंत राव, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर शहजादी कर रही हैं। ऐसे ही एक कैंप का आज पुराने शहर के इलाके कारवान के मुस्तैदपुरा में डॉक्टर शफीक अहमद सीनियर मेडिकल ऑफिसर GUD की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अंजाम दिया। इस मौके पर लोगों की जांच करते हुए यूनानी की दवाइयाँ मुफ्त दी गई। डॉक्टर्स का कहना था कि यूनानी तरीक़े इलाज एक कदीम और कामयाब तरीक़े इलाज है। इससे न सिर्फ कोरोना के मरीज़ों को पेश आने वाले तिब्बी मसाइल को भी ठीक किया जा सकता है, बल्कि कई दायमी मर्ज का भी बेहतर इलाज यूनानी में दस्तयाब है। दरअसल वर्षिनी मैडम के इंस्ट्रक्शन, हमारे आयुष डायरेक्टर का ये प्लान है कि यूनानी सिस्टम को डेवलप करें, लोगों को अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे पास यूनानी में क्रॉनिक डिजीज़ का कामयाब इलाज है। इसलिए ये कैंप्स करा रहे कि पब्लिक में अवेयरनेस हो और यहाँ से जो पेशेंट, यहाँ से यूनानी में जो ट्रीटमेंट हो रहा है आजकल, हीमोफिलिया, आर्थराइटिस जितने, और गायनिक में हम फाइब्राइड जिसको सर्जरी की ज़रूरत रहती है, हम दवाओं से उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी ऐसे केसेस जो डिस्पेंसरी में आते हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट देकर यहाँ से रेफ़र करें। तो इन पेशेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका मुकम्मल इलाज किया जाता है। उनका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी ट्रीटमेंट से मुस्तफ़िद हो पेशेंट, और ये सिस्टम आम हो और हर पब्लिक को इसका अवेयरनेस हो। तो इसलिए ये कैंप्स मुनक्किद कर रहे हैं। वर्षिनी मैडम हमारे को दवाएं भी सप्लाई कर रहे हैं कैंप के लिए, और पब्लिक भी आ रही है, लोग मुस्तफ़िद भी हो रहे हैं। इसमें हमारे RDD साहब सबका ताउन है, यहाँ के डिस्पेंसरी के जो शफीक साहब, इन सब के ताउन से, ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं, सबके ताउन से हर कैंप का अल्लाह के फजल से कामयाब हो। क्या नाम है मैडम आपका और आपका पोस्ट क्या है? मैं एडिशनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज। मेरा नाम है डॉक्टर वसंत राव, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट हैदराबाद जोन, और डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर अलुगु वर्षिनी मैडम के इंस्ट्रक्शन से मैं और हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहबा डॉक्टर शहजादी मैडम पूरे ट्विन सिटीज़ में 8 से लेकर 10 यूनानी मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि पब्लिक को कोरोना क्या है, कोरोना में उसका दवाएं क्या लेना, क्या एहतियात बरतना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हम पेशेंट्स को बता रहे हैं। और जनरल एलिमेंट्स के भी ट्रीटमेंट के दवाएं हैं, फ्री सप्लाई, फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोरोना में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भी हम लोग दवाएं बना के लाए हैं। कोरोना से इम्यून पावर, जो बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है, उसको बढ़ाने के दवाएं भी यूनानी सिस्टम में मौजूद है, वो दवा भी दे रहे हैं। और रेस्पिरेटरी जितने भी सर्दी खांसी जितने भी दवाएं हैं, वो दवा भी हमारे पास अवेलेबल है, फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन वो भी दे रहे हैं। और ये कैंप ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर शफीक अहमद साहब है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर GUD मुस्तैदपुरा के हैं, उनकी जानिब से आज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी कल हम बारकस में करे थे, ऐसा और 6 करेंगे। उसमें पूरा पेशेंट्स को कोरोना क्या है ये पूरे दवा फ्री देंगे। आप लोगों की तरफ से पूरे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये हमारा 4 में आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए CCI साधना कमेटी का क़याम हुक्मरान TRS पार्टी के साथ साथ अपोजिशन जमातों CPM, CPI, कांग्रेस, किसानों की यूनियनों और अवामी अंजुमनों की सरपरस्ती में किया गया। सीमेंट फैक्ट्री के अहिया के लिए रियासती हुकूमत की हिमायत के साथ आदिलाबाद में क़ायम करदा CCI साधना कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी हुकूमत के लापरवाह रवैये पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए तशवीश का इजहार किया गया। इस ज़िमन में जुमेरात को कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। इस तकरीब में रुकन असेंबली जोगू रमना के अलावा CCI साधना कमेटी के कन्वेनर मल्लेश, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी,
मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीं मज़कूरा क़ायदीन ने बड़े पैमाने पर निकाली गई रैली में हिस्सा लेते हुए कलेक्ट्रेट पर जमा हुए। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। धरने के इख्तिताम पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नटराजन को एक याददाश्त हवाले की गई। స్పష్టంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నటువంటి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాను పునఃప్రారంభిస్తారా లేదా స్పష్టమైన వైఖరి చెప్పాలని చెప్పి ఈ వేదిక డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. గతంలో నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ మరి గోడం నగేష్ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కానీ మేము చాలా సందర్భాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంకు అప్పుడున్నటువంటి మంత్రి అనంత గీతే గారు మరి గడ్కరీ గారికి అనేక సందర్భాల్లో కలిశాం. నేను స్పష్టంగా చెప్పాము ఆ రోజు 22 డిసెంబర్ 2015, 11 మే 2016, 5 జూన్ 2016, 23 మే 2017 నాడు खुदबुल्लापुर हल्के के बल्दी डिवीज़न 125 गाजुला मारम के तहत अम्बेडकर नगर में 29 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट की वजह से गंगाबाई के घर में आग लग गई थी। आज खुदबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने गंगाबाई के घर जाकर उनसे मुलाकात की और 50,000 रुपए की माली इमदाद की और मुमकिन मदद का तयख्खुन दिया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए वो हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर मुकामी टीआरएस सदर विजय राम रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी नवाब, टीआरएस सीनियर कायदीन इंद्रादेना गुप्ता, के बालराज, राशिद बेग, खवातीन सदर संध्या रेड्डी और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन रियाजुल हसन अफेंदी ने आज 5,81,000 रुपये पर मुश्तमिल CMRF के मंजूरा 13 चेक्स मुतल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान व दीगर मौजूद थे। चेक्स हासिल होने पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने मजलिसी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। ज़िला आदिलाबाद में जल्दी ही इलेक्ट्रिक ट्रेनों के आगाज़ का इम्कान है। इलेक्ट्रिक ट्रेन बहुत जल्द डीजल इंजनों पर चलने वाली ट्रेनों की जगह ले लेंगे। जुमेरात को साउथ सेंट्रल सर्कल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी चीफ AK राय ने पुप्पलकोटी आदिलाबाद कोसाई के दरमियान इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों की तकमील की निगरानी की। इसके बाद उन्होंने आदिलाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से तफसीलात हासिल की और मुख्तलिफ तजावीज़ दी। हुकाम ने मीडिया को बताया कि खुसूसी ट्रेनों के मुकम्मल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का मुआयना करने के बाद उनकी तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब इलेक्ट्रिक ट्रेनें शुरू करने का इम्कान है। पिंपल से कोसाई सेक्शन का जो है CRS इंस्पेक्शन चल रहा है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ये अभी नया विद्युतीकरण हुआ है इसका, और जैसे ही इंस्पेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमको जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस लाइन पर इलेक्ट्रिक लोगों से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। यही हमारा प्लान है। उसके बाद फेज़ वाइज आगे भी हम लोग मुदखेड़ तक मार्च तक मुदखेड़ तक क्या नेक्स्ट ईयर। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िला संगारेड्डी के हल्के असम्बली ज़हीराबाद में सेलफोन टावर की तनसीब के ख़िलाफ़ आज मुकामी अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक ड्राइवर कॉलोनी की अवाम ने जियो के फ़ोन टावर की तनसीब से नुकसानात का ख़दशा ज़ाहिर करते हुए बल्दिया ज़हीराबाद और अरबाब मजाज से पुरजोर मुतालबा किया कि मुखालिफत के बावजूद रात की तारीकी में नस्ब करदा सेल फ़ोन टावर को फ़ौरी यहाँ से हटा दिया जाए।
क्योंकि ये टावर खानगी स्कूल की इमारत पर नस्ब किया गया है और इसके करीब एक अरबी और एक सरकारी स्कूल मौजूद है। उनका कहना है कि इस टावर की मौजूदगी से मासूम बच्चों की सेहत पर काफ़ी मुज़िर असरात मुरतब होने के इम्कानात हैं। मुकामी TRS क़ायद मोहम्मद जाकिर ने इस धरने की क़यादत की और मुतालबा किया कि सेलफोन टावर को फौरी इस मुकाम से हटा दिया जाए। ड्राइवर कॉलोनी में जो टावर के लिए जो सो हम लोग जो आज एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज आज से नहीं है, कम से कम 6 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। और हम उनको जो हमारे ओनर जो है वो बिल्डिंग के ओनर जो उनको हम समझाए मनवाए तो ऑफ काम करके जो है ना उन्होंने जो काम को रोक दिए थे हमारे मनवाने पे समझाने पे। फिर उसके बाद नाइट में जो है सो कोई वो लोगों को लेबर्स को ला के नाइट में काम करा के वो टावर का काम करा लिए। हम फिर भी इसके लिए जो सो हम जो सो कलेक्टर साहब के पास वहाँ पे गए, फिर MLA साहब के पास गए, फिर कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ पे हम लोग जो सो वहाँ पे एप्लीकेशन दिए और वो लोग भी हमको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो सो वहाँ पे हम कैंसिल कराते बोल तो हमको जो सो उसका जो सो दावकन दिए और हम लोग वहाँ क्या है बोले तो अभी तक खामोश थे। अब जो तो फिर हमको जो सो 2 दिन से ये बोला जा रहा है कि फिर से वहाँ पे काम चालू होने वाला है, आप लोग जो सो वहाँ पे कोई नहीं आना वहाँ पे, बल्कि हमको जो सो ये कहा जा रहा है कि हमारी अदबन गुजारिश है कि मानिक राव साहब MLA जहीराबाद के वो हमारी जो सो हम हमारा सपोर्ट करें, हमारे महल्ले का सपोर्ट करें। हमारे महल्ले के अंदर जो सो ख़वातीन रहते हैं, मासूम बच्चे रहते हैं और ऑक्सफोर्ड स्कूल है इसके अंदर, हमारे इस महल्ले के बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर। और उन लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा ओनर को हमारे कि जो सो वहाँ पे हमारे वो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, हम कैसा टावर वहाँ पे दलाऊँ, ये नहीं सोच रहे वहाँ के ओनर। जरा मैं हमारे ओनर से भी रिक्वेस्ट है कि वो समझे हमारी बात को, वो जिद पे ना आए, वो जिद पे आके जो सो ये काम को जो सो आगे बढ़ा रहे हैं, मगर जिद पे ना आए ताकि हमारा नुकसान है। अल्लाह आपको बहुत दिया है, आप उसको जो सो इस्तेमाल कर लीजिए, मगर यहाँ पे टावर को जो सो बिठाने की जो सो कोशिश बिल्कुल ना करिए, क्योंकि यहाँ पे सबको जो है ना ये लेडीज़ क्यों आए हुए हैं, ये जेंट्स क्यों आए हैं, रामनगर से आए हुए, ड्राइवर कॉलोनी से आए हुए, क्यों आए हुए कि उनको तकलीफ है, वो लोग आए हुए हैं। अभी तक आप लोगों को महसूस ये हो रहा था कि हम लोग आके जो सब कुछ कर रहे हैं, पब्लिक को भी नुकसान है, पब्लिक भी परेशान है। कि हमको रिक्वेस्ट है कि मानिक राव साहब जहीराबाद से कि साहब हमको जो सो ये टावर नहीं चाहिए, आप जो सो किसी भी इससे इस टावर को जो कैंसिल करा दीजिए, हम तुम्हारा जो सो शुक्र अदा करते हैं। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में जारी प्रोग्राम स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आज म्युनिसिपल अमले में एप्रॉन, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किए गए। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन जी गंगाधर और कमिश्नर ने शिरकत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 कोरोना की लहरों के दौरान इस वायरस की रोकथाम में सफाई मुलाजमीन का अहम किरदार रहा और तीसरी लहर में भी सफाई मुलाजमीन कलीदी रोल अदा करेंगे। उन्होंने तमाम के खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और स्वच्छ बांसवाड़ा के क़याम के अज़्म का इजहार किया। इस तकरीब में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर, काउंसलर्स और अमला मौजूद था। కోట్లలో మనకు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఆ ఫండ్స్ని మీ సంక్షేమం కొరకు మీ కొరకే ఖర్చు పెట్టాలని ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత డబ్బులు వచ్చినా మీ కార్మికుల అభివృద్ధి కొరకు మీ మంచి చెడులు బాగోగులు కొరకే ఆ ఫండ్స్ని ఉపయోగించే విధంగా వాడుకోవడానికి మనకే అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా సహకరించి మన బాన్స్వాడని శుభ్రంగా ఉండే బాన్స్వాడ తెచ్చుతూ మీ కృషితో ఫలితం వచ్చితే ఆ ఫలితం కూడా మీకే దక్కే విధంగా మేమందరం కూడా సహకారాలు చేస్తున్నాం। దానికి ఏది కావాలో అది ఇప్పటి నుండే మనం చాలా మటుకు మన భారతదేశంలో అంటే మన సౌత్ ఇండియాలో 349 మున్సిపాలిటీలో మనది 90వ ర్యాంక్ వచ్చింది, 164లో 9వ ర్యాంక్ వచ్చింది। కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా మన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కృషితో మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నాం। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के तारीखी शहर बसवा कल्याण में रेत माफिया की सरगर्मियों से साबिक रुकन असम्बली मल्लिकार्जुन खुबा ने पर्दा उठाया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बसवा कल्याण में गैर कानूनी रेत की मुंतकली के जरिए रोज़ाना तकरीबन 7.5 लाख रुपए की टैक्स की चोरी की जा रही है। उन्होंने रेत माफिया सिस्टम में मुलविस सभी अफराद और महकमों के खिलाफ कार्रवाई का MLA से मुतालबा किया। बसवा कल्याण में रोज जो रेती की गाड़ी है, हमारा जो बसवा कल्याण का रोड है, पहले रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट में फंड नहीं है। टूरिज्म महात्मा बसवेश्वर का करम भूमि में रोज 30 गाड़ी ओवरलोड 10 टन का, उन्होंने सिर्फ 10 टन का 10 टन का इसके अंदर रॉयल्टी भरते
गाड़ी में 40 टन का माल है। कहाँ अनलोडिंग हो रहा है वो भी नहीं बताते। रातें रात को खाली करके जाते। बसवा कल्याण की एमएलए और बसवा कल्याण के डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट बोलो, पुलिस डिपार्टमेंट बोलो, आरटीओ डिपार्टमेंट बोलो, इसको देखना चाहिए। पूरे रोड्स खराब हो गए बसवा कल्याण के और सरकार का एक गाड़ी को 25,000 रुपये का रॉयल्टी बचा के रोज़ 30 गाड़ी हमारे बसवा कल्याण को रोज़ आते, रातें रात खाली कर को जाते, तो सीधा 7.5 लाख रुपए का रोज़ का टैक्स का चोरी हो रहा है। वो टैक्स जब चोरी होता है वो बसवा कल्याण का और इस एरिया का लोगों का जो डेवलपमेंट का फंड है उसके पैसे रहते। एमएलए इसके ऊपर इंक्वायरी कराना। आम खास बसवा कल्याण में 30 गाड़ी, एक भी बसवा कल्याण का गाड़ी नहीं है। पूरे गाड़ी के 32 के 33 कहाँ अनलोडिंग कर रहे वो भी नहीं बताते। एक रॉयल्टी पे 2 ट्रिप करते और 10,000 रुपये 10 टन का उन्होंने लोडिंग हुए बोल के बताते और गाड़ी में रहता 40 टन 45 टन माल रहता है। इसलिए इसके ऊपर इंक्वायरी होना और बसवा कल्याण में शरणा का भूमि है, ऐसे काम नहीं होना। जो भी हमारे रोड्स खराब हो गए सभी आगे वाया सलगर आ गए गाड़ा, वाया सलगर वाया कोहिनूर मटाला होते हुए बसवा कल्याण के अंदर रोज गाड़ी आ गए। वो बोल रहे हम सबको हफ्ता दे गए बोल के, क्या है इसके बारे में हफ्ता इंक्वायरी एमएलए करना चाहिए बोल के हम रिक्वेस्ट करें। डिपार्टमेंट को भी इंक्वायरी होना चाहिए डिपार्टमेंट का। सर अभी ये 2 गाड़ी जो हैं इसके अंदर ये कहाँ से आए और ये कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। ये गाड़ी हम लोग आ गए थे, हम लोग बैठे थे सब, हम फंक्शन जाके आ गए थे तो रोड के ऊपर फास्ट आए। इतना फास्ट क्यों भागे ये लोग बोल के, कहाँ से आगे बोल के पूछे तो वो खाली आए सो बता गए, कहाँ खाली हो गए वो बता गए नहीं। हमने पीएसआई साहब को फ़ोन करे, अभी आ गए पीएसआई साहब, जो है इंक्वायरी उन्होंने कर। सर इसमें आपको कितना लगता है कि इसके अंदर कितना माल होगा? 40 टन माल है। तो इसके अंदर बिल्टी में कितना बता रहा है? 10 टन। किसको हफ्ता दे रहे? सबको हफ्ता दे के बोल के बोला गया उन्होंने। हमारा तो हफ्ता ऑलरेडी चालू है डिपार्टमेंट में पूरे सबको। हम लोग यहाँ जो भी पॉलिटिशियन है उनको भी हफ्ता दे गए, हमारा क्या कमी है बोल के बता गए। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया के अहम सरगना टोनी को हैदराबाद पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके से 37 साला टोनी को गिरफ्तार किया है, जिसका मुंबई में मंशियात का नेटवर्क था, जहाँ से वह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात को सप्लाई किया करता था। कमिश्नर ने बताया कि टोनी के अलावा हैदराबाद से 9 ड्रग सारिफीन को भी गिरफ्तार किया गया है। जो मुंबई से ऑपरेट कर रहे थे ये लोग और नूर मोहम्मद खान, ये दोनों को हमने पकड़कर एक केस में यहाँ पर रिमांड में किया था। उनका मेन किंग पिन जो है टोनी उस समय हमको मिला नहीं, तो इसका तहकीकात करने के लिए हमारा टीम ये कोरोना के समय में भी वहाँ पर रह के 10 दिन इसका जारी रखा और मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस की सहायता से फाइनली टोनी को टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के मेंबर्स उसको पकड़ लिए और हैदराबाद लेकर आए। ये टोनी नाम जो आदमी है उसका असल नाम है ओग्बोना डेविड एलियास टोनी एबिया मार्शा। ये नाइजीरिया में एनुग स्टेट में का रहने वाला है। 2013 में ये टेम्पररी वीजा लेकर मुंबई आया था। अभी तो उसका पूरा गैर कानूनी ये मुंबई अपने देश में रह रहा है। वीजा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फिर भी यहाँ रह के ये पहले गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद इसने अपने दोस्तों से मिलकर ड्रग्स का बिजनेस से ज्यादा फायदा होगा ये उन्होंने इसको बताया, तो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए उसने एक नेटवर्क बनाया वहाँ मुंबई में। उसमें ये इमरान बाबू शेख एक है जो
हैदराबाद, तेलंगाना, एपी के रीजन्स को देखता है। नूर मोहम्मद खान, आफ्ताब, परवाज, फिरदौस ऐसे 4-5 एजेंट्स को इसने रखा। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के इश्तराक से 3 इंटर स्टेट सारिकीन को गिरफ्तार किया है जो तामीराती जगह पर मजदूरी करते थे और सोने के जेवरात की चोरी की वारदातें अंजाम देते थे। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके पास से तकरीबन 318 ग्राम सोने के जेवरात जिनकी जुमला मालियत 15 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त कर ली है। वो लोग 1 महीना लंदन गए थे और उस अवसर पर उनके घर में 300 ग्राम गोल्ड की चोरी हुई थी। तो इसमें क्लूज आए हैं। आने के बाद टास्क फोर्स को इसमें लगाया गया और उन्होंने ये इमरान अंसारी जो मुकेश कुमार सैनी के साथ, ये दोनों राजस्थान के शिकर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये टाइल्स और मार्बल वर्क चंद्रायनगुट्टा में करते हैं। ये मुकरम के पेंट हाउस में रेंट पे रह रहे हैं। तो जब ये इंग्लैंड गए थे उस अवसर पर दोनों ने प्लान किया और घर में जो भी मटेरियल था, लॉकर था या उसको तोड़कर, अलमीरा भी तोड़कर इन्होंने खोलकर, तोड़ा नहीं तो खोला था और गोल्ड ऑर्नामेंट जो भी थे और नेट कैश जो भी था चोरी करके ले गए। इन्होंने राजस्थान में प्रॉपर्टी दीनदयाल इलियास बोला को डिस्पोज किया जब और वापस आकर किसी को भी सस्पिशन ना हो वैसे रह रहे थे। बट क्लू आने पर इन तीनों को अरेस्ट किया गया और टास्क फोर्स साउथ जोन ऑफिसर्स लोकल पुलिस के मदद से इस केस को भी डिटेक्ट किया और वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना आदिल सारिक को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी शनाख्त चंद्रिका अरविंद के तौर पर की गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने प्रेस मीट में बताया कि मज़कूरा मुलजिम SR नगर PS हुदूद, सनत नगर PS हुदूद और साइबराबाद हुदूद में घरों में चोरियों की वारदातों और माधापुर PS हुदूद में एक बाइक चोरी की वारदात में मुलव्विस है। पुलिस ने मुलजिम के पास से सोने के जेवरात, नकद रकम और दीगर अशिया जुमला मालियत 54,62,000 रुपए बरामद कर ली। अरविंद ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, चोरियां करता है। ये वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है और बोराबंडा में रहता है। अभी चोरियां करने का इसका हैबिचुअल आदत है और 27 ऑफेंसेस में इसको ऑलरेडी 2017 में राचकोंडा, साइबराबाद, हैदराबाद में इसको रिमांड किया गया था। बाहर आने के बाद 2 साल जेल के बाद बाहर आया। फिर 2020 में फिर से 16 ऑफेंसेस में इसको रिमांड किया गया। तेलंगाना राष्ट्र में हर जगह पर इसने किया था ये। फिर उसके बाद आने के बाद उसको काउंसलिंग दी गई पुलिस द्वारा और इसने थोड़े महीने दूसरे काम करने की कोशिश की। सैनिटाइजर्स बेचने का, वॉचमैन की ड्यूटी करने का लोधा अपार्टमेंट में, स्विगी में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी की, अपोलो फार्मेसी में काम किया। फिर अर्बन क्लैब कंपनी में हाउसकीपिंग बॉय का काम भी इसने किया। बट हाउसकीपिंग बॉय का काम करते करते ये जब एक दिन जनवरी 11 के दिन ये गया श्री साई निवास अपार्टमेंट्स, उषा रेसिडेंसी। नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट रॉबरी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया जो किडनैप करने की कोशिश में थे। पुलिस ने उनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ था 10 तारीख को बोयनपल्ली में, ओल्ड बोयनपल्ली के प्रांत में। वहां पर ये जैन, मनोज सलेचा जैन
उनकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। ये अक्यूज जो है वो उनका नाम है जवाहरी लाल, महेंद्र प्रताप सिंह और विक्रम। जवाहरी लाल और विक्रम ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर के हैं और यहाँ पर काम करने आए हैं। बाचुपल्ली के एरिया में हार्डवेयर बिजनेस करते हैं और रहते हैं कुकटपल्ली में। तो ये दोनों ये दोनों को खराब आदतें हैं, पीने का, ड्रग्स कंज्यूम करने का, सिगरेट फूकने का, गैम्बलिंग करने का। तो उनको पैसों की जरूरत होती है। तो ये बार उन्होंने सोचा कि हम एक बड़ा किडनैप करते हैं किसी अमीर आदमी के घर पे, तो हमको काफी पैसा मिलेगा। तो इन्होंने अपना परिचय है, जो व्यक्ति है मनोज जैन, वो फार्मा ड्रग बांसवाड़ा टाउन सीआई की हैसियत से राजशेखर रेड्डी और रूरल सीआई के तौर पर मुरली ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। दोनों ही अफसरान इससे कबल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को अमन व सलामती दस्तियाब कराना और मसाइल को फौरी तौर पर हल करना उनकी अवलीन तरजीहात में से है। उन्होंने आवाम से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। इस दौरान नामानिगारों ने सीआईस को शॉल पहनाकर मुबारकबाद दी। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना भर में जुमे से फीवर सर्वे, हरीश राव की जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा में स्टील ब्रिज का इफ्तिताह, तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव और महमूद अली समेत दीगर कायदीन ओहदेदारान ने की शिरकत। मरकज किसान तबके की बहबूद के लिए कौमी पॉलिसी का करे ऐलान, तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मुतालबा। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने किया यूनानी मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। यूनानी मेडिसिन की अफादियत से अवाम में शऊर बेदार करने आयुष की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे मेडिकल कैंप्स। आदिलाबाद जिले में सीमेंट फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा, रुकन असेंबली जोगू रमना और दीगर अपोजिशन कायदीन की मौजूदगी में सीसीआई साधना कमेटी का क़याम। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सरगना टोनी मुंबई से गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस का कारनामा, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।